नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका भाई भुवनेश धनगर। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी श्रृंखला चल रही थी यूपी बोर्ड क्लास 12th, जिसमें हम पढ़ा रहे थे आपको मैथ। और मैथ में भी चल रहा था हमारा चैप्टर समाकलन। तो विद्यार्थियों, हमारे इस समाकलन में कुछ टॉपिक हो चुके हैं। पिछली वीडियो आप पहले देखें, तब इस वीडियो में आपको और कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होगा। तो हमारी जो श्रृंखला चल रही थी बेटा, श्रृंखला चल रही थी और श्रृंखला में हम आगे बढ़ाते हैं। हमारी श्रृंखला चल रही थी अभ्यास 7.2 और 7.2 का क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें बेटा, इंटीग्रल x की घात 3 और साइन tan इनवर्स x की घात 4 अपॉन 1 प्लस x की घात 8 dx। बेटा इसका हमें समाकलन करना है। तो कैसे इस सवाल को हम बनाएंगे, क्या हमको करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर अगर हम tan इनवर्स x की पावर 4 को क्या मानेंगे, t मान लो। माना tan इनवर्स x की पावर 4 को हम क्या मान लें, t मान लेते हैं। जब t मानेंगे तो बेटा इसका हमने फार्मूला देख रखा है, डिफरेंशियल tan इनवर्स x का tan इनवर्स x, इसका बेटा डिफरेंशियल होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे हम यहां पर x की पावर 4 का करेंगे तो बेटा इसका जो अवकलन होगा 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब 10 का हो गया, अब किसका करेंगे हम, x की पावर 4 का। और x की पावर 4 का कितना होता है, 4, घात आगे आ जाती है और 4 में से एक कम हो जाएगा, कितना रह गया 3। और dx बराबर dt। बेटा अब इसमें हम देखते हैं कि x की घात 3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की घात 8 है, लेकिन 4 नहीं है। तो 4 कहां जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा। तो मैं आगे करता हूं, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 और साइन टी और dt। और साइन टी का जो इंटीग्रेशन होता है, जो समाकलन होता है बच्चे, वो कितना होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, और क्या आ जाएगा सी। टी का मान बेटा यहां पर हम पुट करेंगे, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस आगे कॉस, और टी को हमने क्या माना है, tan इनवर्स x की घात 4 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बेटा पहुंचता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x की घात 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की घात 16 और dx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसको बनाएंगे। अब बेटा मैं इसको कैसे बनाऊं, x की घात 7 और 1 प्लस एक्स की घात 8 का क्या करेंगे हम, वर्ग, और ये क्या हो जाएगा dx। बेटा x की घात 8 के लिए आप क्या करेंगे, t मानेंगे। क्या मानेंगे, t। x की घात 8 को आप t मान लें। अब बेटा इसका हम डिफरेंशियल करते हैं, तो dt, और जो घात होती है वो आगे आ जाएगी, और एक घात क्या होती है, कम हो जाती है, और क्या हुआ dx। ठीक है, अब लेकिन यहां पर x की घात 7 dx है, लेकिन 8 नहीं है। तो हमारे 8 जो होंगे वो बेटा कहां जाएंगे, बट्टे में जाएंगे। तो 1 अपॉन, और इसे हम कितना लिख सकते हैं, dt, और बेटा यहां पे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। जबकि मैं जानता हूं कि समाकलन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का जो समाकलन होगा वो बेटा कितना होगा, tan इनवर्स टी और प्लस सी। जब हम इससे देखेंगे
1/8 और टी का मान हमने कितना माना है, x की घात 8 और प्लस c। यह आपका आंसर होगा। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अगले पेज पर पहुंचता हूं। क्या कहना चाहता है बेटा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कहना चाहता है कि tan इनवर्स और साइन, एक सेकेंड, tan और बेटा यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। जबकि मैं जानता हूं बेटा साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जबकि हमको ये दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि साइन इनवर्स x को क्या मान लेता हूं, t मानूंगा। और साइन इनवर्स x का जो समाकलन होता है वो कितना हो जाएगा, अवकलन कितना हो जाएगा बेटा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर dt। जबकि हमको दिखाई दे रहा है कि dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको कितना लिखेंगे, tan t और dt। जबकि बेटा tan t का जो समाकलन होता है वो कितना होगा, तो बेटा जो tan का समाकलन होता है वो tan का समाकलन कितना होगा, log sec t और कांस्टेंट राशि क्या आ जाएगी, c। जबकि t का मान हमारे पास यहां है तो कितना हो गया, इसको हम कितना लिख सकते हैं, यही लिख log sec और t का मान कितना है बेटा, साइन इनवर्स x और प्लस c। तो आराम से क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन हमारा कहना चाहता है कि e की पावर x और रूट 1 माइनस e की पावर 2x dx, ठीक है। अब e की पावर जब 2x है तो बेटा मैं इसे पूरा मान सकता हूं, तो कितना मान सकता हूं इसे, आप आसानी से देखेंगे इसे तो कितना लिख सकते हैं इसे, तो बेटा इसे हम लिखेंगे 1 माइनस e की पावर 2x को अगर मैं क्या मान लूं, t मान लूं, तो कोई सेकंड, e की पावर x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जबकि e की पावर x का जब हम अवकलन करेंगे तो e की पावर x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। और e की पावर x dx हमको ऊपर दिखाई दे रहा है तो बेटा हम इसको कितना लिखेंगे, dt, और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। और जबकि हम जानते हैं कि रूट dt अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है प्यारे विद्यार्थियों वो कितना होता है, इसको जब हम लिखेंगे तो ये होता है बेटा साइन इनवर्स t, किसका होगा, साइन इनवर्स t, और कांस्टेंट राशि क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। जबकि t का मान हमने मान रखा है कितना, तो बेटा हम इसे लिखेंगे साइन इनवर्स e की पावर x और प्लस c। अगले स्लाइड पे पहुंचते हैं हम। समझता हूं कि आपको ये क्लियर हुए होंगे, कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगला क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं 5वां।
ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x प्लस 1 और dx। इस सवाल के लिए आप क्या कैसे बनाओगे बेटा? हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इसका क्या मेथड होगा? तो इसका सवाल हमें बनाने के लिए क्या करना है, तो बेटा इसका सवाल हम कैसे बनाएंगे, इसको हम क्या लिखेंगे? ई की पावर e की पावर 2x, अगर मैं 2 की गुणा कर लूं, रुको सेकेंड, e की पावर x और इंटू e की पावर x, ऐसे हम लिख सकते हैं इसे। और e की पावर x प्लस 1 dx, जबकि मैं जानता हूं कि e की पावर x प्लस 1 को हम क्या मान लें, t मान लेते हैं। तो बेटा e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है और dt, जबकि e की पावर x को हम कितना लिख सकते हैं, t माइनस 1 लिख सकते हैं। अब e की पावर x dx तो है हमारे पास, उसे हम कितना लिखेंगे, dt, और e की पावर x को हम कितना लिख सकते हैं, t माइनस 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जगह मैं लगा सकता हूं t माइनस 1 और dt, जबकि इसको हमने क्या माना है, t माना है। एक बार हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे t अपॉन टी और माइनस 1 अपॉन टी, और कितना हो जाएगा, dt। बेटा यहाँ पे t अपॉन टी हो गया, तो इसका कितना हो जाता है, t आ जाएगा, और 1 अपॉन टी का कितना होता है, log t, ये हो गया, और कांस्टेंट राशि क्या आ जाएगी, c। जबकि t को हमने कितना माना है, t को माना है बेटा e की पावर x प्लस 1 माइनस लॉग e की पावर x प्लस 1, और कांस्टेंट राशि क्या आ जाएगी, c। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आसानी से इसको बना सकते हो। कैसे बनाया है ये आप आसानी से देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, छठा क्वेश्चन, dx और e की पावर x माइनस 1, और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस x। जब मैं इसका क्या करता हूं, एलसीएम ले लूं इसे, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम बना सकते हैं e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन का वर्ग और dx। बेटा e की पावर x माइनस 1 को आप t मानेंगे, और e की पावर x का dx अपॉन dt, ये आसानी से आप बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, e की पावर x से dx को हमने dt मान लिया, और कितना हो गया, टी स्क्वायर। और जबकि हम जानते हैं कि टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी को हमने जो माना है उसे आप यहाँ आसानी से लगा सकते हैं। तो e की पावर x माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये भी बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं बेटा। सातवां क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सातवां क्वेश्चन है हमारा कि कॉस लॉग x और 1 अपॉन x dx। प्यारे विद्यार्थियों, जबकि मैं जानता हूं कि जो log x का डिफरेंशियल होता है वो 1 अपॉन x होता है, जबकि मैं अगर इसको log x को t मानूंगा तो उसका डिफरेंशियल कितना आएगा, 1 अपॉन x आएगा। तो आसानी से हम इसको t मान लेते हैं, तो क्या आएगा, log x, और इसका डिफरेंशियल करेंगे, बेटा इसका आ जाएगा 1 अपॉन x और dx, ठीक है। जबकि हमको ये दिखाई दे रहा है तो हम इसे बना सकते हैं cos t और dt। cos t का जो समाकलन होता है बेटा वो कितना हो जाएगा, sin t प्लस c। sin और t का मान हमने क्या माना है, log x,
और प्लस सी। अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। हमारा क्वेश्चन 8वां क्या कहना चाहता है? 8वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसे हम देखेंगे। यह हमारा क्वेश्चन कॉस स्क्वायर और लॉग एक्स 1/x और dx, ठीक है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे बेटा? लॉग एक्स का अभी हमने देखा था कि लॉग एक्स को अगर मैं क्या मान लूं, t मान लूं, लॉग एक्स को क्या मान लूं, t। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन अवकलन कितना होगा? 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। जबकि ये हमको दिखाई दे रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों हम इसे cos स्क्वायर t और dt लिख सकते हैं। जबकि cos स्क्वायर t का कभी भी समाकलन नहीं होता। जब cos स्क्वायर t का कभी समाकलन नहीं होता तो इसका हमको फार्मूला जनरेट करना पड़ेगा। और फार्मूला क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा cos स्क्वायर x का क्या होता है? ये फार्मूला होता है cos 2x + 1/2। जब ये लगाएंगे बेटा यहां पर ये आ जाएगा 1/2 और cos 2t और +1 और dt। जबकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो cos का क्या होता है? sin 2t और t के पास कितनी गिनती होती है? 2, वो बट्टे में आती है और इसका कितना आ जाएगा? t। जबकि t हमने क्या माना है वो आप यहां पर लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये कितना आ गया बेटा? 1 सेकेंड। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1/2, ठीक है, और प्लस सी। टी का हम मान लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? sin 2 और log x अपॉन 2 और प्लस log x और प्लस सी। आसानी से क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि कैसे ये सॉर्ट आउट हुआ है। अगली स्लाइड पे हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? अगला क्वेश्चन है कि a की पावर x और रूट 1 - a की पावर 2x और dx। अब होता क्या है कि जो a की पावर x है, a की पावर x को बेटा आप t मानेंगे। जबकि a की पावर x का जो अवकलन होता है वो a की पावर x log a और dx बराबर कितना हो जाएगा? log a और dx बराबर dt। जबकि a की पावर x dx है तो ये log a कहां जाएगा? इसके डिवाइड में चला जाता है, log a। जबकि मैं यहां पुट करूंगा तो बेटा ये कितना आ जाएगा? dt और log a और रूट 1 - t स्क्वायर। इसका बेटा समाकलन कितना हो गया? log a। ये क्या है? रूट 1 - t स्क्वायर है। जबकि इसका जो समाकलन होता है tan इनवर्स t होता है प्लस c। t का आप यहां से मान लगा सकते हैं। ये आ जाएगा 1/log a और साइन इनवर्स a की पावर x और प्लस c। ये आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 10वां, तो लास्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? ये है रूट x और 1 + x dx। इसे हम कैसे बनाएंगे बेटा? इसमें आप इस सवाल के लिए कैसे बनाओगे? आप रूट x को t मान लो। रूट x को क्या मान लें आप? t मान लें। जब रूट x को आप t मानोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर t स्क्वायर। जब x बराबर t स्क्वायर लिखेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, dx बराबर क्या? 2t और dt, ठीक है। जबकि dx की जगह हम कितना लगा सकते हैं? तो यहां मैं बेटा पुट करूंगा तो इसे हम कितना लिखेंगे? रूट की जगह हम t लगा सकते हैं और dx की जगह कितना लगा सकते हैं? 2t और dt। और यहां पर x की जगह 1 + t स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा? ये आपका हो गया, 2 बाहर आ जाएंगे
और टी स्क्वायर डी टी और 1 प्लस टी स्क्वायर। जबकि मैं जानता हूं कि नीचे वाला हम हमेशा क्या करते हैं, ऊपर जनरेट करते हैं, ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स। एक बार इसके नीचे तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा और यहां पर टी स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, 1 का जो समाकलन होता है बेटा वो कितना हो जाएगा, टी। एक सेकेंड, ये टी चल रहा है। और बेटा इसका कितना होता है, tan इनवर्स टी होता है और प्लस सी। टी का हम वैल्यू लगा सकते हैं बेटा, ये कितना आ जाएगा, रूट एक्स माइनस tan इनवर्स रूट एक्स और प्लस सी। तो बेटा ये लेक्चर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे बीकेडी टारगेट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो हम जितने भी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं उनका बिल्कुल भी लाइव डिस्कशन करेंगे और आपको 100 में 100 मार्क्स लाने की बिल्कुल मेहनत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।